राजा बलि का उद्धार करने के लिए वामन देव का अवतरण हुआ है। और वामन देव जैसी राजा बलि के यज्ञ में पधारते हैं, राजा बलि उनके देख करके मुखमंडल को मंत्र मुग्ध हो जाता है, सब कुछ खो बैठता है। और जैसे वो बालक आता है, राजा बलि उनको निहारते चला जाता है। तो वो बालक कहता है कि राजन, हमें कुछ दान चाहिए तुमसे। राजा बलि बहुत बड़ा दानवीर था महाराज। बोलो क्या चाहिए बताओ, एक राज्य दे दूं? वामन भगवान ने कहा मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र 3 पग पृथ्वी चाहिए। कितना? 3 पग पृथ्वी। अब उन्होंने देखा इतनी सी बालक बौना रूप में 3 पग कितना लेगा? 2 फीट 3 फीट भी नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा अरे मांगना है तो थोड़ा और ज्यादा मांगो, जिसमें घर बना लो अपने रहने सहने का। ये 3 पग में तुम्हारा क्या होगा? बोला नहीं, हमें 3 पग ही चाहिए। अब वो तो भगवान नारायण है। जैसी कहा कि ठीक है ले लो। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। जैसे संकल्प करने के लिए तैयार हुआ, उनका गुरु शुक्राचार्य जी का आगमन हुआ। क्योंकि शुक्राचार्य जी ने पहले हिदायत कर दिया था कि अब ये देवताओं के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन इनका मुखमंडल को देख करके भगवान वामन का मोहित हो गया है बलि महाराज। शुक्राचार्य जी की बातों का कोई भान ही नहीं है उन्हें। जैसी संकल्प करना चाहा, शुक्राचार्य ने मना किया लेकिन नहीं माना। तो वो जल में, देखो एक टोटी होती है जल में, तो वो ऐसे जल गिराया तो शुक्राचार्य ने एक छोटा सा रूप धारण करके टोटी में जाके घुस गए। अब जल ही न गिरे, ऐसे किए तो जल ही न गिरे। अब भगवान नारायण ने समझ गए कि ये शुक्राचार्य का खेल है। वो तुरंत एक कुसा निकाले और टोटी में घुसेड़ दिए। जैसे घुसा तो शुक्राचार्य जी का एक आंख फूट गया। तब से शुक्राचार्य जी काने हो गए। फिर राजा बलि ने संकल्प किया, और जैसे संकल्प किया महाराज, भगवान ने 2 पग में ही सारा उसका लोक नाप लिया। अब बोले तीसरा कहाँ रखो? बोले अब ये शरीर है, इस शरीर को ही आपको अर्पण कर देते हैं। भगवान को शरीर भी अर्पण कर दिया राजा बलि। भगवान प्रसन्न हुए। बोले बलि मांगो, क्या मांगते हो? बोले महाराज मांगने आप आए थे मेरे यहाँ और फिर कहते मांगो, क्या मांगो? जब आपको मेरे यहाँ मांगना आना पड़ा तो मेरे पास कमी क्या थी बताइए? इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान। तो भगवान ने कहा कि जाओ तुम जो है पाताल लोक का राजा हो जाओ, और यह नीचे तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, इस 7 लोगों का राजा बलि को बना दिया। और राजा बलि द्वारपाल के रूप में रहिए। अब जिस महल की रक्षा चौकीदारी भगवान नारायण करे, उस महल में कभी कुछ हो सकता है क्या? तो जब नारायण उनके यहाँ द्वारपाल बन गए तो लक्ष्मी छटपटाने लगी कि मेरे पति देवता कहाँ गए। तो उन्होंने देखा कि मेरे पति देवता तो गार्ड बने हुए हैं, यानी चौकीदार बने हुए हैं। तब लक्ष्मी आई और राजा बलि के यहाँ दासी का रूप धारण करके आई है, झाड़ू लगा रही है। और उसी श्रावण महीने का पूर्णिमा का दिन आता है, और उसी दिन लक्ष्मी जो है राजा बलि की दाहिने हाथ की कलाई लेता है और उसमें रक्षा सूत्र बांधता है। जैन बुद्धो बलि राजा ध्यानेन्द्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः। और जैसे बांधता है राजा बलि प्रसन्न होता है, बोलता है बहन मांगो, क्या मांगते हो? आज के जैसा नहीं कि मांगने पर भी ना मिले बहनों को। आज देख लेना बड़ी विडंबना, सबके लिए पैसा होगा लेकिन बहनों को देने के लिए नहीं है। उस समय खाली हो जाएगा, है ही नहीं, कमाई ही नहीं हो रही है, चल ही नहीं रहा। और उसके फिर पत्नी बगल में खड़े, ठीक कह रहे हैं, मन है स्त्री ही। अब लोगों ने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी ने एक सुंदर योजना प्रारंभ की और संजोग से मुझे बुला लिया। मैंने कहा बेटी का दुश्मन बेटी है, पुरुष नहीं है। सबसे पहले ताना दहेज का मारेगी कौन?
सास। पुरुष को क्या मतलब है, वो आया महाराज बारात से लौट करके उसको अपना काम धाम में लग गया, कौन सा साड़ी मिला नहीं मिला तुरंत फोन करके अगर बेटी कोख में मारी जा रही है उसका कौन दोषी, पुरुष नहीं महिला, उसी को बेटी नहीं चाहिए। इसलिए सबसे पहले और एक दूसरे का जैसे रक्षाबंधन हाथ पकड़ दुश्मन हो जाते हैं, दक्षिणा देता है, आदर करता है, सत्कार करता है, बुआ का धी सवासनियों का, उसका घर कभी भी खाली नहीं रहता, सदैव उसका भंडार भरा रहता है। इसलिए अपने बहनों को भी देना सीखो, ये तुम्हारा कर्तव्य है महाराज। तो राजा बलि सीखो, राजा बलि से। राजा बलि कहा बहन मांगो, क्या मांग, शहर से। अगर मारत नहीं करती है सुरक्षित, लेकिन अगर भाई भले पति खड़ा हो तो चूहे से भी ना लड़ जाते, उस समय इतनी ताकत आ जाती। तो इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसीलिए हमारे यहाँ सनातन में कहा गया है कि अगर घर में सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो उस घर में नारी की पूजा होना चाहिए। और जिस समाज में, जिस राष्ट्र में नारी की पूजा होती है महाराज, वहाँ साक्षात लक्ष्मी और कुबेर उनके यहाँ झाड़ू आकर के लगाते हैं। इसलिए नारियों का अपमान नहीं करना चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए। नारी को भी चाहिए कि जो चीजें हमारे समाज में कुरीति बन रही है उसको धीरे धीरे मिटाते चले जाओ। ये दहेज वहेज के चक्कर में मत पड़ो, कन्या से बढ़कर कोई रत्न नहीं है, वही सब दिन काम आएगी, बाकी चीजों में 5 साल में जंग लग जाएगा, है ना। लेकिन जो अनमोल चीज लाए हो उसको अगर आप निस्वार्थ भावना से लाते हो, देखो वही आपकी सेवा करेगा, वही आप। यही सब के कारण आज बहुत ज्यादा रिश्ता 4 दिन आए नहीं होता कि घर में कलह चालू हो जाता है। ये क्या है, छोड़ो ये सब, नहीं चाहिए। जो स्वेच्छता, दान का मतलब क्या, जबरदस्ती नहीं, दान का मतलब है हृदय से स्वेच्छता पूर्वक जो दे रहा है वही दान है।